जिसकी तलवार से दुश्मन कांप उठे, जिसके स्वाभिमान के आगे बादशाह भी ना झुके, जिसने जंगलों में रहना मंजूर किया लेकिन गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। वो मेवाड़ का शेर था, वो भारत का अभिमान था, वो महाराणा प्रताप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा भोर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की। उनकी आज जयंती है और उनकी आज इस जयंती के दिन में हम उनको याद करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हेमेंद्र सिंह शेखावत, जो कि एक राजपूताना फैमिली से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेमेंद्र सिंह, आप हमें ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप को लेकर के उनकी क्या धारणा है? देखिए, आज की युवा पीढ़ी हो या पहले की पीढ़ी हो, महाराणा प्रताप को एक स्वाभिमान जो राजा थे, एक कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे ना, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सारा का सारा युद्ध जो था वो उसी के ऊपर, अकबर और महाराणा के युद्ध को ही जाना जाता है। और आज की पीढ़ी जो है वो महाराणा से एक ही सीख ले सकती है, वो एक है कि आप अपने ऊपर अत्याचार ना सहें, आप किसी के खुद के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। यदि आपके अंदर स्वाभिमानता है तो आप उस स्वाभिमान को बचाए रखें, चाहे कोई भी आपके पास बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, आप उससे हार ना मानें। महाराणा प्रताप को इतिहास में वीरता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक क्यों माना जाता है? देखिए, इतिहास जो है, इतिहास जब महाराणा प्रताप को जब लड़ाई हुई तो सबसे बड़ा ये माना जाता है कि हर एक जो राजा थे, जब राजस्थान के जो राजा थे, बहुत सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। वहीं पे मराठा में भी बहुत ज़्यादा इसका चल गया था कि वहाँ पे भी मुग़ल शासक जो थे वो बहुत ज़्यादा मराठा भी कमज़ोर पड़ गए थे उस वक्त, और राजपूताना भी कमज़ोर पड़ गया था, एक फूट डल गई थी। तो उस बीच में एक महाराणा ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि मैं अकेला उसका मुकाबला करूँगा, चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए। तो ये सबसे बड़ी बात थी महाराणा प्रताप की। आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके? खास बात ये थी कि महाराणा प्रताप की एक तो धरती, एक उनके पूर्वज, एक उनके जो साथ देने वाली जो जनता थी, वहाँ की जो प्रजा थी, वो महाराणा के साथ खड़ी हुई। और जब एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमें अधीन कैसे कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हम नहीं बनेंगे। तो सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि महाराणा प्रताप के साथ उनके अपने खड़े हुए, दूसरे नहीं खड़े हुए। उन्हें किसी का ये नहीं था कि इस राज्य से मुझे मदद मिलेगी, उस राज्य से मुझे मदद मिलेगी, ये नहीं था। ना उन्हें ये था कि मुझे राजपूत लोग साथ देंगे। हाँ, ऐसा भी था कि उस वक्त राजपूत दो गुट में बट गए थे। एक गुट ऐसा था जो मुगलों के साथ था, एक गुट ऐसा था जो महाराणा प्रताप के साथ था। ये जरूर हुआ, और महाराणा प्रताप ने उस लड़ाई को इतने जोर से लड़ा कि कहते हैं कि हल्दी घाटी जो थी वो पूरी की पूरी लाल हो गई, रक्त से लाल हो गई थी। जब बारिश गिरती थी तो कहते हैं कि वहाँ पे अभी भी रक्त की जैसे वहाँ निकलती। तो क्या इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध को भारत का स्वाभिमान कहा जाता है? देखिए, क्या होता है कि अकबर जैसा, क्योंकि अकबर हर चीज़ से मतलब उसके पास सेनाएं थी, हथियार थे, दिल्ली पे राज था, बहुत सारे, आधे से ज़्यादा जो भारत था उस पे राज था, बहुत सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अकबर के अकबरनामे में जो बात लिखी हुई है वो ये है कि वो महाराणा प्रताप जो थे उनसे डरता था, नींद में जग जाता था वो बहुत बार, उसे सपने आते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अकेला राजा, एक अकेला छोटी सी रियासत का राजा, जिससे इतना बड़ा, जिसके पास सब कुछ है, वो अकबर उससे डर रहा है, तो कोई तो बात होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुगलों के ज़माने में कई राजा ऐसे थे जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। उन्होंने ना की। और एक चीज़ भी थी कि मुगलों की जो लड़ाई थी ना, वो महाराणा प्रताप के टाइम से नहीं थी। जो इनके पिता थे महाराणा सांगा, उनके भी 80 घाव लगे थे, ठीक है। उनके दादा परदादा जो थे, उन्होंने एक्चुअली मुगलों से लड़ाई करते हुए आ रहे थे। उन्होंने अधीनता किसी की स्वीकार की नहीं थी, और अपने मेवाड़ के लिए वो लड़ते आए और लड़ते रहे।
खुद ख़त्म हो गए मगर किसी के वो कहते हैं ना कि गुलाम नहीं हुए। ये जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक और महाराणा प्रताप का ऐसा क्या कनेक्शन था, उनकी आज तक उनकी बातें होती है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो चाहे आप किसी भी अभी आज तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा उनसे भी एक कनेक्शन हो जाता है। हमारी गाड़ी को लेकर हमारा कनेक्शन होता ही है। उस वक्त ये सब कुछ नहीं थे। उस वक्त क्या थे, हाथी घोड़े वगैरह ये थे, और उन्हीं से हमारा एक कनेक्शन होता था क्योंकि वही हमें ढोते थे। एक तरीके से कहीं जाना होता था तो घोड़ा एक होता था, घोड़े के माध्यम से जाया जाता था। मगर एक कहते हैं मानव और जानवर का जो कनेक्शन है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, या जिसे ये बोल सकते हैं कि किस तरीके से उन दोनों को हम उनके प्यार को कैसे समझ सकते हैं, वो चेतक के माध्यम से था। चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो आज भी उसकी नस्लें जो है, जो चेतक के माध्यम से नस्लें वो आज भी लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में बिक रही है कि भाई उसकी नस्ल है ये। तो उसका कारण ये था कि एक तो लड़ाई में बराबर वो लड़ा है, और जब आखिरी सांस तक वो लड़ते हुए महाराणा प्रताप को जब वो बचाया था, तो जिस तरीके से वो कूदा है, जहाँ से कूदा है, तो उस घाटी का जो आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ी घाटी है जहाँ से महाराणा प्रताप को लेके वो कूदा है। तो उसे पता था कि मुझे दुश्मन से बचाना है। तो आप एक बात बताइए कि जानवर को भी पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या ये सच है कि जो महाराणा प्रताप थे वो जंगलों में रह करके उन्होंने घास की रोटियां खाई, जंगलों में रहे, ये कितना सच है? ये सच इसलिए है कि मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा सच है। क्योंकि जब आपको पता है कि जब अकबर की सेना हावी हो गई थी और बहुत ज़्यादा डैमेज महाराणा प्रताप को उठाना पड़ा था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप ने एक चीज़ सोची थी कि मुझे जाके सेनाओं को वापस से इकट्ठा करना है, मेरी सेना वापस से, क्योंकि अधीनता तो स्वीकार करनी नहीं थी, चाहे कितना भी कमज़ोर अकबर क्यों ना करे। कोई भी राज्य जो था वो उन्हें मदद नहीं दे रहा था, कोई भी जो भी राजपूताना था। तो उन्होंने जंगल जाके हरे एक बहुत अच्छी वो भी है, हरे घास की रोटी, ले बिलावड़ो ले भाग्यो रोतोड़ा टाबर यान, मतलब ऐसे ही एक बहुत अच्छा वो भी है, कहावत आती है। कहावत नहीं है, ये एक गाना है, मतलब भजन भी मान सकते हैं। ये है कि वो भी आपने देखा होगा। और बहुत बार अधीनता स्वीकार ना करना, ये चाहे अकबर होता, चाहे मुझे लगता है कि उनके सामने और भी बहुत बड़ा कोई भी होता तो भी नहीं करते। और राजस्थान की माटी भी इस तरीके की है कि राजस्थान की माटी के अंदर बहुत सारे ऐसे शेर हुए हैं जिन्होंने उनका जो सिर था वो कट गया, मगर धड़ जो थी वो लड़ती रही। बोला भी जाता है कि राजस्थान की धरती में पानी महंगा है मगर रक्त सस्ता है। बोला जाता है कि रक्त जो है वो सस्ता है मगर पानी महंगा है। और कहते हैं कि इस धरती में चाहे कुछ उपजे या ना उपजे, मगर वीर यहाँ पे पैदा जरूर होते हैं। और अगर मान लो कि अभी महाराणा प्रताप जिंदा होते तो वो यहाँ के जो युवा है उनको क्या संदेश देते हैं, उनके ऐसा क्या संदेश होता है कि वो सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रेरित करते हैं? सबसे पहले तो जो युवा है उन युवाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम वो करते, क्योंकि बहुत आप देख रहे हैं कि अभी चाहे आप हिंदू माने, चाहे राजपूत माने, चाहे आप कोई भी कास्ट माने, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बहुत मतलब आप देखिए कि हर किसी की अधीनता भी है वो स्वीकार कर लेंगे। अभी के टाइम में जो चीज़ें चल रही है, चाहे धर्म परिवर्तन की बातें हो, चाहे लव जिहाद की बातें हो, ठीक है, बहुत सारी, तो वो उन्होंने इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा कि हमारा इतिहास कैसा था। यदि कोई हम बात करें कि जिस तरीके से पद्मावती की बात करें, उस वक्त जौहर हुआ था, क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने इज्जत के ऊपर आँच नहीं आने देती थी, तो इसलिए। मगर आज की जो लड़कियां हैं, जो पीढ़ी है, वो ये नहीं पढ़ेगी कि क्यों जौहर हुआ, वो लव जिहाद में फंस जाएगी। और वैसे ही आप देखे जाएं तो अभी कोई भी बंदा है, कोई भी लड़का है, वो इतना कमज़ोर है कि वो लड़ ही नहीं पाएगा अपने लिए,
तो मुझे लगता है कि शायद महाराणा प्रताप होते तो वो स्वाभिमान कैसे रहना है, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, वो ये सब कुछ ही शायद युवा पीढ़ी को बताते और उन्हें स्ट्रांग बनाते। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो महाराणा प्रताप थे वो भारत की आन बान और शान थे। बिल्कुल, देखिए भारत माता की शान महाराणा प्रताप थे। उनके राणा सांगा, राणा कुंभा उनके पीढ़ी में बहुत हुए, मगर जो एक कहते हैं ना कि लड़ाई जो थी वो बहुत बड़ी लड़ाई, जो स्वाभिमान की लड़ाई, वो महाराणा प्रताप की थी। और भारत में जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो एक अकेला वीर खड़ा हुआ था, जो कि एक राजस्थान की धरती से था। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी राजस्थान की धरती ऐसे पूजनीय, जो एक कहते हैं कि महाबली हमें इस तरीके का पैदा हुआ, जो कि सीधा चैलेंज किया है अकबर को, जिसने अधीनता स्वीकार किसी भी कारण से नहीं की, घास की रोटी उसने खाना स्वीकार की, उसने हर चीज़, कहते हैं कि पूरी उम्र उसने हर चीज़ से, हर सुख से वंचित रहा, मगर अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी कहा जाता है कि आपको लालच देके, आप कहते हैं ना सुख के लिए सब कुछ कर ले, वो सुख को त्याग के भी जो रहे वो महाराणा प्रताप थे। जो वीर, जो जिन्होंने सब कुछ सहा, वो महाराणा प्रताप थे। तो ये थी महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी, और इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और महाराणा प्रताप को लेकर के आपकी क्या धारणाएं हैं ये मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज़, देश की अपनी आवाज़।